हेलो दोस्तों। अक्सर हमारे मन में ये सवाल उठता है ना कि भारत के ऐसे हालात का जिम्मेवार कौन है। यानी कहीं हम और कंट्री को देखते हैं, जैसे अमेरिका को ले ले, फ्रांस को ले ले, ब्रिटेन को ले ले, तो इनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है, यहाँ के लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा है। लेकिन हम भारत को देखते हैं तो भारत में शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है, यहाँ पे भुखमरी है, यहाँ पे लोगों में नासमझी है यहाँ पे। तो मेरा सवाल बस आपसे है कि आखिर इन सबों की वजह क्या है? क्या सरकार में कमी है? क्या आप में कमी है? आइए जानते हैं विस्तार से। तो आइए सबसे पहले सरकार की कुछ जिम्मेवारियां हैं जिन्हें समझते हैं। सरकार का सबसे पहला काम होता है, वो होता है किसी भी नियम कानून को बनाना और उसे लागू करना। लेकिन हमारा कर्तव्य होता है कि सरकार ने जो अच्छे नियम कानून बनाए हैं हम उनका पालन करें, उसके अनुसार चले। लेकिन भारतीय लोग यहीं पे गलती करते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी समझेंगे। और गलती क्या करते हैं आइए पहले वो जानते हैं। जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, भारतीय लोग खास करके वहीं पे टॉयलेट करते हैं, यानी पेशाब करते हैं। जहाँ पे लिखा हो कि ये जो है सरकारी संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखे, वहीं लोग उसे चुरा कर लेकर चले जाते हैं। जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, लोग खासकर वहीं थूकते हैं। तो ये है हमारी भारतीय मानसिकता और हम अपने आप को महान बताते हैं। और इसके पीछे का वजह क्या है आइए वो भी जानते हैं। तो इस चीज के लिए हम कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, क्योंकि जिसे हमने लीडर चुना, जिसे हमने अपने ऊपर अधिकार करने का हक दिया, अपने पूरा देश का कंट्रोल जिसके पास दिया, अगर उसके पास ये समझ नहीं है तो वह सरकार कैसे अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए सही डिसीजन ले पाएगी और कैसे टैक्स चाहे पैसों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और सुरक्षा में लगा पाएगी। क्योंकि ये तो हम देख ही रहे हैं कि भारत में शिक्षा का क्या हाल है, यहाँ पे रोजगार कितना है, यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था कितना है और यहाँ पे सुरक्षा कितना है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़की का बलात्कार तो कहीं मर्डर का केस आए दिन सुनने को मिलते रहता है। तो इससे हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हमारे ऊपर जो लीड कर रहे हैं, जिन्हें हम अपना लीडर चुने हैं, वो कितने सक्षम है। और बात करें अगर यहाँ की नागरिक के, तो यहाँ की नागरिक में इतनी समझ नहीं है कि वो अपने लिए सही सरकार चुन पाए, अपने लिए सही रोजगार चुन पाए, अपने आप को काबिल बना पाए कि वो इस समाज में एक अच्छा जीवन जी पाए। उनके अंदर इतनी समझ नहीं होती है और फिर हमारी शिकायत होती है सरकार से कि सरकार अच्छी नहीं है। अगर आप अच्छे हो जाओ, आप अपने आप को इतना समझदार, इतना काबिल बना लो कि आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाओ, सही सरकार चुन पाओ, तो ऐसा नौबत नहीं आएगा कि हमें जो है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए दर दर भटकना पड़े, दूसरों से अर्जी लगाना पड़े। क्योंकि कमी सिर्फ एक में नहीं है। अगर हम सिर्फ सरकार को दोषी ठहरा दें तो कहीं ना कहीं हम अपनी कमियों को छुपा लेंगे। इसी वजह से ध्यान देने की बात यह है कि पहले अपने कमियों को दूर करें, क्योंकि आप ही को सरकार चुनना है। तो इस वजह से अगर आप समझदार हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था, देश में शिक्षा, देश में रोजगार, देश में जो है सुरक्षा, देश में सड़क, जितनी भी तमाम समस्या है वो सभी सही हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है कि पहले आप अच्छे बनिए, आप देश दुनिया के बारे में जानकारी रखिए, आप सरकार से प्रश्न करना सीखिए, आप सही सरकार चुनना सीखिए। तब जो आपका हक में है, शिक्षा हो चाहे रोजगार हो या जो भी अन्य समस्या है, वो सारी दूर होंगी। और रही बात, सरकार अगर अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाए, लोग अगर कानून का पालन करें, लोग अपनी सोच समझ से कोई डिसीजन ले, तो हमारे देश का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम भी एक विकसित मुल्क बन जाएंगे, हमारी भी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी और हम भी कोई भी काम करेंगे सोच समझ और सतर्क होकर करेंगे। अगर सरकार चुनने की बात आए, चाहे देश में रोजगार की बात आए या शिक्षा की बात आए या सड़क सुरक्षा की बात आए, सब चीज़ का डिसीजन हम सोच समझ के लेंगे तो हमारी भी कंट्री, हमारे भी देश के लोगों का जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा और हम भी एक ऊंचे लाइफ स्टाइल की तरह अग्रसर हो जाएंगे और हम भी एक ऊंचे लाइफ को जी पाएंगे। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।